आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। देश की समस्या घुसपैठिए हैं या धर्म? असम में एनआरसी को घुसपैठियों की पहचान के लिए अपडेट किया जा रहा है या धर्म का पता लगाकर सिर्फ मुसलमानों को देश से बाहर करने के लिए? ये सवाल असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से खड़े हुए, जिसके जवाब में उन्होंने अब जो कहा है उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत हिंदुओं का इजराइल बनेगा? सवाल कई और भी हैं जिन पर बहस मेरे साथ कई खास लोग भी होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनआरसी बहाना है, सिर्फ मुसलमानों को भगाना है। घुसपैठी अगर हिंदू हैं तो हर हाल में बचाना है। देश धर्मनिरपेक्ष, फिर क्यों धर्म का फसाना है? बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में परेशानी का सबब बने तो 2015 से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उनकी पहचान के लिए एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को अपडेट करने का काम शुरू हुआ। पहली लिस्ट 2018 में आई, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं थे, और सुधार के बाद 4 दिन पहले जो फाइनल लिस्ट आई उसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं है, जिन्हें अपनी या अपने पूर्वजों की 1971 से पहले की नागरिकता साबित करने के लिए 120 दिन की मोहलत मिली है। जिसे लेकर तमाम सवालों के बीच खुद असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार सवाल उठा रहे हैं। उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। एक हो गया कि कोई सारा हिंदू बांग्लादेशी एक रिफ्यूजी का दर्जा लेके भारत में आया था प्रायर टू 1971, उनका नाम लिस्ट में नहीं है, इसलिए उनका रिफ्यूजी सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं मिला। मेरा हिसाब से वो ठीक नहीं हुआ है। थोड़ा सा हमारा हिंदू रिफ्यूजी का ऊपर सिंपैथी है, और ये तो सब जानते हैं कि वो लोग अभी कहाँ हम लोग उनको बांग्लादेश में भेज सकता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर सवाल उठे तो बजाय सफाई देने के उन्होंने ट्विटर पर इससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर भारत हिंदुओं की हिफाजत नहीं करेगा तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? पाकिस्तान। तमाम विरोध के बावजूद भारत हमेशा सताए हुए हिंदुओं का घर बना रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी जो शुरू से ही एनआरसी के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को ट्विटर पर ही जवाब देते हुए सवाल को और बड़ा बना दिया। भारत को सभी भारतीयों की रक्षा करनी चाहिए, हिंदुओं की नहीं। दो राष्ट्र सिद्धांत के उपासक कभी भी ये नहीं समझ सकते कि ये देश एक विश्वास की तुलना में बहुत बड़ा है। संविधान कहता है कि भारत सभी धर्मों और उनके लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है और कभी होगा भी नहीं, इंशाअल्लाह। और जब आप मिनिस्टर हैं और आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया तो कम से कम अपनी इग्नोरेंस का और एरोगेंस का इजहार इस तरह से मत करिए। और आखिर में मैं बीजेपी को, संघ परिवार के आइडियोलॉग्स को याद दिलाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इसकी डिबेट हुई, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो संविधान बनाया, हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब सिटीजनशिप का कानून पढ़िए। मैं यकीनन इतना आप लोगों के साथ काबिल नहीं हूं, मगर थोड़ा मेरे को, जैसा हम तेलुगु में बोलते हैं, కొంచెం కొంచెం, लिटिल लिटिल हमको ये कानून मालूम, जहां पर रिलीजन का जिक्र नहीं है। आप रिलीजन का जिक्र करके आप हिंदुस्तान को उस वक्त के साउथ अफ्रीका में लेकर जाना चाह रहे हैं। मत करिए। ये भारत है और वासुदेव कुटुंबकम क्या है समझ लीजिए आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समता मूलक राष्ट्र बताया गया है। सवाल है कि फिर धर्म के नाम पर इंसानों के बंटवारे की बात कहां से आती है, जिससे दुश्मन देशों को भी सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। जाहिर है कि जब नागरिकता को धर्म से जोड़ा जाएगा तो सवाल उठेंगे, मगर जब उन सवालों पर भी अपनी सोच को सही साबित करने की सियासत होने लगेगी तो रास्ता टकराव की ओर बढ़ेगा, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। दुष्प्रचार चरम पर है। जी हां, भारत के भीतर ही नहीं तो पड़ोसी इस्लामिक मुल्क भी इस पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा कि भारत के सेकुलर को कैसे चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो धार्मिक उन्माद फैलाकर, धार्मिक जिहाद की बात कर वो हमारी गंगा जमनी तहजीब को चोट भी पहुंचाना चाह रहा है। इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम कर वो हमारे बीच में बांटना चाह रहा है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या धर्म के आधार पर नागरिकता तय होगी। इसी को लेकर आज देश में ट्विटर वार शुरू हो गया, जिसको लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं
देश का सवाल। इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद पूनावाला, जी हां, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ विजय कौशिक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन इनकी विचारधारा थोड़ी सी कांग्रेस के प्रति रुझित दिखाई देती है। मेरे साथ स्टूडियो में हारून हाशमी साहब, मसूद हाशमी साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेबाकी से बोलते हैं। मेरे साथ इलियास शरफुद्दीन साहब, जो कि एआईएम सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और खोलकर अपनी बात रखेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। मेरे साथ प्रमोद स्वामी साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। जी, आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। शहजाद, सबसे पहला सवाल मुझे लगता है आपसे किया जाना चाहिए। जी हां, हिंदू की रक्षा अगर हिंदुस्तान में है, अगर इसकी जगह अगर ये शब्द कहा जाता कि हिंदुस्तान में भारतीय महफूज है और ये हिंदुस्तान भारतीयों का है, तो बेहतर नहीं होता? नहीं, इसका आप क्या इसके पीछे मंशा है ये समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे इस एनआरसी की प्रक्रिया में वो लोग भी है जिनको जो 71 से पहले आए थे और उनके पास रेफ्यूजी कार्ड थे। अब वो लोग हिंदू थे क्योंकि वो बांग्लादेश में वहां पे बहुसंख्यक समाज ने और पाकिस्तान ने उनको भगाया था वहां से और वो भारत में शरण लेने आए थे। उनको भी ये हक दिया गया था कि 71 से पहले आए हैं तो उनको यहाँ का नागरिक बनाया जाएगा। पर प्रॉब्लम ये हुई कि एनआरसी की पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये चीजें छूट गई हैं। तो ये आश्वासन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो भी वहां से सताए गए हिंदू है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, हमारे संविधान में और दुनिया का जो कानून है यूनाइटेड नेशंस का, ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि अगर किसी को धर्म के नाम पर सताया गया है तो भारत एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते उनको वहां शरण देने के लिए कटिबद्ध है। आप मुझे बताइए कि हिंदू जो वहां की अकलियत है, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, उसको धर्म के आधार पर सताया जा रहा है, तो भारत जैसा बड़ा और काबिल और शक्तिशाली हिंदू जहां पे रहते हैं शांति प्रिय तरीके से, वो मुल्क उनको शरण नहीं देगा, तो क्या उनको सऊदी अरेबिया भेजे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भेजे? और कौन ये बात, इस पर आपत्ति कौन ले रहा है? असदुद्दीन ओवैसी, संविधान का हवाला देकर। तो संविधान और इलेक्शन कमीशन में तो ये भी कहा गया है कि एक धर्म विशेष के लिए आपकी पार्टी नहीं बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मुस्लिम नाम लगाकर पार्टी चलाने वाला, संविधान की धज्जियां उधेड़ने वाला, डिमोनेटाइजेशन के समय पर एटीएम हिंदू इलाके में है, मुस्लिम इलाके में नहीं है, और जिसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है जिसने हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया है, लेकिन वो ये कह रहा है संविधान का हवाला देकर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे जो बुद्धिजीव है उनको भी ये बात समझनी होगी। शहजाद, हम इलियास जी के पास चलेंगे, लेकिन मैं आपको इतना कह मैंने दूं उनका नाम बुद्धिजीवों में नहीं लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदू हिंदुस्तान में नहीं तो कहीं और कहां की जगह अगर भारतीयता की बात होती, भारतीय की बात होती, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि वहां की अकलियत, अफगानिस्तान पाकिस्तान की अकलियत कौन है? हिंदू है ना? हिंदू ही है ना जी। वो भगाए जाएंगे तो उनको मैं क्या कहूं? उनको मैं भारतीय तो नहीं कह सकता, वो हिंदू है, लेकिन वहां भी रहते तो है, नई जगह मिलेगी। मनीष जी, मजे की बात यह है कि जो सताए मिलनी चाहिए, मतलब जो दूसरे देशों से सताए हुए हिंदू हैं। मेरा एक सवाल है, एक बुनियादी सवाल है, मसूद जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी आते हैं वो भी आर्थिक कारणों से, उनको तो ये दामाद बनाना चाहते हैं, रोहिंग्या को अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं क्योंकि वो मुसलमान है, पर हिंदू सताए गए हैं धार्मिक कारणों से। अभी बीच में ना बोले, अभी मुझे इलियास जी के पास चलना है, अभी मुझे इलियास जी के पास चलना है, जिनके कारण आज ये बवाल खड़ा हुआ है। जवाब देंगे कौशिक जी, मसूद साहब, ये पहला राउंड है, ये पहला राउंड है। पहले राउंड में हर एक को विचार रखने का मौका दिया जाता है। उन्होंने अपनी बात रखी, मैं आपके पास जाऊंगा। इलियास साहब, क्यों हिंदू मुसलमान करने पर तुले हुए हैं आप लोग? असल मसला क्या है मनीष, के पूरी प्रक्रिया में अगर हिंदू भाई कहीं से तकलीफ में आए और भारत ने उनको अच्छे से रख लिया तो खुशी की बात है, लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने शमशान खबरस्तान की पॉलिटिक्स शुरू की, जिन्होंने रामजादे और हरामजादे कहकर लोगों को बांटा, जिन्होंने ये कहा कि कटवे मुल्ले जाओ पाकिस्तान, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ दी, और जो हमारे शहजाद पूनावाला के नहीं, ये तोड़ी का अभी मसला कोर्ट में अदालत में चल रहा है। इस वजह से हम कह रहे हैं, इलियास साहब, आज मुद्दे पर बात करें। क्यों हर एक सताए हुए इंसान का मसला उठाइए,
हर एक 27वें अच्छा मुझे बताओ मौलाना शराफुद्दीन, बांग्लादेश में मुसलमान को धार्मिक आधार पर सताया जाएगा? पाकिस्तान में मुसलमान जो अक़लियत नहीं है उसको धार्मिक आधार पर सताया जाएगा? इसलिए मैंने आपको बुद्धिजीवी में नहीं गिना ना, बुद्धिजीवी में गिन नहीं सकते इनको, बुद्धिजीवी है ही नहीं है। वो अपनी बात रखे, एक एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, सबको नहीं सुने। क्या बांग्लादेश में मुसलमान को इस्लाम के आधार पर सताया जाएगा? क्या पाकिस्तान में इस्लाम के आधार पर मुसलमान को सताया जाएगा? हिंदू को सताया जाएगा? सिखों को सताया जाएगा? भारत में कोई किसी भी व्यक्ति को जात और धर्म के आधार कौन कर रहा है? सताया नहीं जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सताए हुए लोग अपने आप सताए हुए। इनकी बात पूरी हो जाए, आप अपनी बात रखें। बोले बाप परेशान इसलिए देश की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं संभल रही, अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, इसीलिए मुद्दा मुसलमानों को टारगेट बना के किसी इमरान खान सदमे में है, कह रहा है खौफनाक होगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी ठीक नहीं लग रही? एक बात बताइए इलियास साहब परेशान है। इलियास साहब, आप हैदराबाद में रहते हैं, आपकी रिहाइश हैदराबाद में है, आप महफूज है ना? सब लोग महफूज है ना? हैदराबाद में अमन चैन कायम है ना? तो ये इसी हिंदुस्तान की खासियत और गंगा जमनी तहजीब भी तो है ना। मासूम बच्चे को मार दिए, गूगल के एम्प्लॉई को हिंदू आतंकवादी हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर गूगल के एम्प्लॉई। इलियास साहब देखो, इलियास साहब ऐसी बातें ना करें जिससे जो कि भड़काऊ हो। इलियास साहब, आप हैदराबाद से आते हैं, आप ऐसी बातें ना करें जो कि भड़काऊ हो। देखिए, शब्दों की गरिमा और मर्यादा रखे इलियास साहब। नहीं मनीष जी, देखिए ना, ये इनका गैंग कहता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर अभी जब हिंदू आतंकवादी कहना है तब धर्म आ गया आतंकवाद का। लिंचिंग में हिंदू का लिंचिंग आ गया, हिंदू लिंचिंग कर रहा है। देखिए कितने चयनात्मक रूप से जहां दल घुसेड़ना है। इलियास साहब, आप परिभाषा मत बदलिए, भारत की परिभाषा बदलने की कोशिश ना करें। आप सियासत हैदराबाद और महाराष्ट्र के इलाके तक ठीक है, लेकिन आप भारत के अमन चैन और इसके सोशल फैब्रिक को खराब ना करें। ना भाई, सियासत अच्छी पूरी इंडिया के लिए ठीक है। रामजादे हरामजादे वाली सियासत बर्बादी ला रही। शहजाद के अब्बा सुधर जाना चाहिए, बीजेपी आरएसएस वाले। शहजाद के पप्पा पूरे देश में आग लगा दे रहे, जो बर्बादी लेकर। आपको एक चीज पता है, मेरे वाले जवाब में मेरे फादर से बात की है, उनको शायद पता नहीं कि मेरे फादर को गुजरे बहुत साल हो चुके हैं। ये आप मुसलमान होने का दावा करते हैं। टिप्पणी ना करें इलियास साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप ऐसी बातें ना करें जो कि आपकी पहचान पर बट्टा लगाती हो। आपकी पार्टी में बयान बहादुर है, ये आप भी जानते हैं। इलियास साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें। शहजाद ने निकाली तो उनके मुंह बोले, आप मुसलमान नहीं, आप तालिबान हैं। आप मुसलमान के भेष में तालिबान हैं। आप मुसलमान नहीं, मुसलमान के भेष में तालिबान हैं। जो विषय हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी का है उसको हिंदू और आप व्यक्तिगत ना हो। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ी है। अनिला जी, आपके पार्टी के नेता एनआरसी को लेकर उन्हीं को बहुत सारे ऐतराज और आपत्ति हैं। आज उन्होंने ट्विटर पे एक कह दिया, पहले तो बयान दिया और उसके बाद आज ट्विटर वार में उन्होंने कह दिया कि अगर हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान का नहीं तो आखिर किसका। मैं ये कहता हूं, अगर भारत और भारतीय की बात होती तो ज्यादा बेहतर भारतीयता होती। नहीं, भारतीयता अपनी जगह है और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू की जगह नहीं होगी तो कहाँ होगी? पाकिस्तान में होगी कि अफगानिस्तान में होगी? कहाँ होगी? तो हिंदुस्तान तो जगह है, धरती है हिंदुओं की, तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। परंतु ये हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो उसमें सेक्युलर वर्ड धर्म तो कहाँ होगी? पाकिस्तान में होगी कि अफगानिस्तान में होगी? कहाँ होगी? तो हिंदुस्तान तो जगह है, धरती है हिंदुओं की, तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। परंतु ये हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो उसमें सेक्युलर वर्ड धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। तो जो नागरिक भारत के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनका बराबरी का हक है, सब अमन चैन से रहें। परंतु ये कहा जाए कि नहीं आप जो है हिंदुओं को निकाल कर बाहर खड़ा कर दीजिए, तो कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए। जो लोग इसको ओवैसी जैसे जो नेता है जो केवल इसी की राजनीति करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जब पाकिस्तान मुझे याद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, तब तो मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते हैं। अनिला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक गाड़ी के दो पहिए हैं।
पहिया 19-20 हो सकता है, लेकिन एक पहिया अगर निकाल के फेंक दे तो गाड़ी कैसे चले? मनीष जी, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा ना कि हमारे भारत में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने हैं। हम कब कह रहे हैं कि वो गैर है? पर आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हिंदू है, जो सनातन धर्मी है, वो किस देश में जाके अपना हक जताए? क्या बांग्लादेश में चला जाए जहां काट डाले गए? जी, और जहां पर है वहां पर उनका उत्पीड़न हम लगातार देख रहे हैं। आप सही कह रही हैं। और जी विजय कौशिक, साफ तौर पे अनिला जी ने कह दिया कि भारतीय अगर है तो वो हिंदुस्तान उसकी जगह। क्यों हिंदू मुसलमान बांटने में, रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? अभी भाई शहजाद पूना वाले ने जो, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो। इलियास साहब ने जैसी व्यक्तिगत टिप्पणी की है, किसी भी पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत टिप्पणी शो में नहीं चलेगी। उन्होंने अभी भाई शहजाद पूना वाला ने भारत सरकार, मोदी सरकार को तमाचा मारा है ये कहकर कि जो हैदराबाद के मुसलमान बैठे हैं तालिबानी हैं। अरे मोदी जी, आप तालिबान को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कहाँ ढूंढ रहे हैं? कौशिक जी, अगर हीरो बन रहे हैं, उनको पूछो कि शिया को मुसलमान मानते हैं क्या? सुनिए कौशिक जी, इनको पूछिए कि ये शिया को मुसलमान मानते हैं? ये बोलते हैं शिया को मार देना चाहिए। आप इनको आपको बहुत पसंद है तो घर ले जाओ। अगर भाजपा समझ रहे हो ना? आपको उनका क्या इतिहास है पता नहीं है। इनको शिया नहीं सीख सकते, आपको अहमदिया ठीक नहीं लगता। तालिबानी है, आपको भी वो काफिर कहते हैं, आपको भी काफिर कहते हैं। समझ रहे हो ना? कौशिक जी, हमें वो बात नहीं करनी है जो पाकिस्तान कर रहा है। हमें वो बात नहीं करनी है जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान मोदी और अहमद आपको काफिर कहते हैं, मैं आपको बचा रहा हूँ। आपको काफिर कहने वाले लोगोों से आपको बचा रहा हूँ। आप मुझे गरिया रहे हो। उनको पूछिए, शिया को नहीं मानते, वो अहमदिया को नहीं मानते, वो हिंदू को नहीं मानते। वो कहते कि आप मूर्ति पूजा करने वाले लोग काफिर हैं। आपको अगर बैठने हैं उनके साथ तो उनके साथ देश की सेक्युलरिज्म पे भाषण देना तो दीजिए ना, मैं नहीं रोक रहा आपको। जिसमें मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। भाई शहजाद, अरे मुसलमानों की बहुत जगह है, मैं मुसलमान हूँ, जीना की जगह नहीं है। अरे कोई भी बयान ना दे, ऐसे कोई भी बयान न दे जो हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ता है या कमजोर करता है। आप बयान दे रहे हैं मसूद हाशमी, इस तरह से नागरिकता की पहचान को हिंदू मुसलमान में बांटकर क्या हासिल करना चाहते हैं? ये भाजपा हासिल करना चाहती है, क्योंकि मुद्दों को फेल हो चुकी है। आप रुकिए विजय। मनीष जी, साबित कर दिया हेमंत जी ने, और अभी हमारी बीजेपी प्रवक्ता ने, और हमारे शहजाद पलटू वाला ने जी ने, कि ये एनआरसी का आप नाम तो सुधार कर लीजिए। वो मुझे नाम देते तो मुझे भी आपको नाम देने का। इसमें पहली नंबर पे आया मसूद अजहर का, तो वो तो बोले बात यह है मसूद अजहर जी आपका नाम आया। पार्टी और आरएसएस की जो मानसिकता थी कि एनआरसी के डंडे से हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, वो उल्टा उनके गले में मरा हुआ सांप बन के पड़ गया। ये एनआरसी जो लेकर जो इनकी नीयत में खराबी थी वो सबके सामने आ गई, तो खुद मान रहे हैं कि ये एनआरसी गलत है। अब ये क्या करें उसका इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो जो इनकी नियत थी वो अच्छा, आप मुझे बताओ, पलटू वाला मुझे बोल रहे हैं कांग्रेस ने इसको शुरू किया, कांग्रेस ने शुरू किया, 85 में राजीव गांधी ने शुरू किया, इंदिरा गांधी ने किया, मनमोहन सिंह को पहलू है। पलटू वाला तो आप हुए, पलटू वाला तो आप हुए, पलटू वाला तो आप हुए। बीजेपी में जो काम आपने शुरू किया, आप कांग्रेस में भी ऐसे ही हिम्मत नहीं है, आपको कांग्रेस और बीजेपी के दो पहलू हैं। मसूद साहब, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कांग्रेस की बात क्यों ना आपके करूं? पास आप कोई तो प्रमाण नहीं है। कांग्रेस के टुकड़े बाबा, आप पहले तो कांग्रेस की यहाँ से अनुपस्थिति मिला। आप मैं जो बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बी टीम और सी टीम बन जाते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको, पर कांग्रेस की सी टीम बन जाते हैं, कांग्रेस की बात ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहले आपको कांग्रेस ने यूटर्न मारा, पहले बोला ममता ने यूटर्न मारा के ऊपर, ममता ने क्यों यूटर्न मारा? गई है ममता ने क्यों यूटर्न किया? हमारे पट्टू वाला जी जो पहले मेरे पास अभी और भी मेहमानों के पास जाना है। ममता बनर्जी क्यों पलट गई? मनन साहब, स्वामी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मनन साहब, हमारा संविधान इतना मजबूत है, लेकिन सियासत लगी हुई है इसको तार तार करने में, हिंदू मुसलमान में बांटकर, एनआरसी को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार एक नई सियासत की रोज एक नई पेच खड़ी कर दी जा रही है, और इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क भी इसमें पीछे नहीं, वो भी आग में घी का काम कर रहा है। देखिए, ये जो एनआरसी की गणना हो रही थी,
ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो रही थी, उनकी निगरानी में हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जैसे मैं अखबारों में पढ़ता हूं, आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, आप तो पत्रकार हैं, आप एक न्यूज चैनल चला रहे हैं लोग, आपने भी देखा गांव का गांव पूरा साफ है, एक गांव के एक बच्चे का, आदमी का नाम नहीं आया उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गणना हुई है ये ठीक तरीके से नहीं हुई है। इसका कोई जो गणना करने का तरीका था ये बिल्कुल सही नहीं था। मनन साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रही है। आवश्यकता है मनन साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रही है। मैं वो तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मैं भी वही कह रहा था। मैं वही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट खुद तो कुछ नहीं कर रहा है। जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इंसान हैं, कोई ऊपर से आए हुए देवता नहीं है। वो भी एक ऑर्डर करेंगे और अपनी निगरानी के तहत लोगों को ही आगे अपॉइंट करेंगे ना उनको करने के लिए। अगर वो ही आगे उसमें कोताही बरतते हैं, किसी प्रकार से उसको ठीक से नहीं कर रही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का दोष नहीं है। आपने मनन साहब एनआरसी इसको रिव्यू एनआरसी आपने पढ़ी है क्या? उसमें इस तरह के जात और भेद के आधार पर एनआरसी तय होगी, ऐसा कहीं लिखा दिखा आपको मनन साहब? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इतना बड़ा बवंडर, इनका ये फर्ज है, इनका धर्म है ये। अगर राजनीति नहीं करेंगे ये तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी? और ये जो दुकानें चलाने के लिए एक वो अवेसुद्दीन है, वो कोई भी काम अगर बीजेपी ने कराना है तो उससे विरोध करवा दो, वो करता है। उसी तरह से कोई इसमें मुसलमान या हिंदू की कोई बात नहीं है। एनआरसी का मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अगर निगरानी के नीचे हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को आप मानेंगे नहीं? उससे बड़ी अदालत तो हिंदुस्तान में इस धरती पे कोई है ही नहीं। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये रिव्यू करके इस गणना को ठीक से दोबारा से कोई ना कोई कमेटी बना के इसको निश्चित रूप से इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मनन साहब मैं आपके पास आऊंगा, जिससे कोई भी वर्ग का, समाज का कोई भी वर्ग सेटिस्फाई नहीं है। जी, हिंदू राष्ट्र पर फिर सियासी रण, हिंदुओं का इजराइल बनेगा भारत, एनआरसी बहाना, मुसलमानों को है भगाना, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू बचेंगे। अब आप देखेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस सवाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। असम में एनआरसी को लेकर जारी विवाद के बीच वहां के वित्त मंत्री ने लिस्ट में कई हिंदू शरणार्थियों का नाम नहीं होने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत हर सताए हुए हिंदुओं का घर बना रहेगा। सवाल यह है कि क्या भारत हिंदुओं का इजराइल बनने की राह पर है? बहस को आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाते हैं कि हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। 72 लाख की आबादी वाले इजराइल में 75% यहूदी हैं। इजराइल में यहूदियों की जनसंख्या 53,93,000 है। दुनिया भर में यहूदियों की आबादी 1,31,56,000 है। यहूदी किसी देश में रहें, उन्हें इजराइल की नागरिकता हासिल होती है। यहूदी बच्चे के जन्म लेते ही उसे इजराइल की नागरिकता भी मिल जाती है। यहूदी बच्चे ने किसी भी देश में जन्म लिया, उसे इजराइल का नागरिक माना जाएगा। भारत में करीब 4,500 यहूदी रहते हैं जिन्हें इजराइल की नागरिकता भी का नागरिक माना जाएगा। भारत में करीब 4,500 यहूदी रहते हैं जिन्हें इजराइल की नागरिकता भी इसलिए हासिल है। यहूदी और भारतीयता, ये दो ऐसी पुरानी सभ्यताएं हैं जिनमें काफी नजदीकियां हैं। और आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच, ये दोनों देशों के बीच जो एकता और अखंडता दिखाई दे रही है, जो प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है, वो इस बात की ओर इंकित करता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत भी यहूदी सभ्यता के करीब, यानी कि जिस तरह से यहूदी अपने आप को, अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, वह कहीं भारत में ना हो जाए, क्योंकि भारत में गंगा जमनी तहजीब हमेशा से रही है। इसके साथ साथ अगर याद करें तो जिस विचारधारा को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है, यानी कि बीजेपी, जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अगर आप सावरकर की बात करें
तो कट्टर हिंदुत्व की बात तो थी, लेकिन जब गुरु गोलवलकर आए तो उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत लाया। हेडगेवार जी ने सिविलाइजेशन की बात की। अब इस तरह से अगर बात उठ रही है तो सवाल लाजमी है, इसलिए ये देश का सवाल है। इलियास साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप एक चीज बताइए, आप हज किए हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया मैं जी, आपने दुआएं दी होंगी देश के लिए, मुल्क के लिए भी, मुमालिक के लोगों के साथ किया। जी। हज यात्रा में जो हाजी जाता है वो एक कॉलम में क्या लिखता है? नहीं, इलियास साहब, देश की अर्थव्यवस्था को सुधार दे। इलियास साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। जो हाजी हज की यात्रा पर जाता है, वो जो एक कॉलम होता है फॉर्म भरने का, उसमें वो क्या लिखता है? हिंद मुस्लिम लिखता है या नहीं? इंडियन में, नेशनलिटी में इंडियन और रिलीजन में इस्लाम लिखता है, हिंद मुस्लिम नहीं लिखता। वही बात है ना भाई, नेशनलिटी आप में अंग्रेजी अनुवाद कह रहे हैं, आप इसका हिंदी अनुवाद कहें। आप इसका हिंदी अनुवाद कहें इलियास साहब। देखिए मनीष जी, हिंदी अनुवाद ये है कि राष्ट्र को साहे बोले तो हम लिखते हैं हिंदुस्तान, इंटरनेशनल रूल है और मजहब को साहे तो हम लिखते हैं इस्लाम। पैदा होने वाले को ईरानी, इराक में पैदा होने वाले को इराकी, अमेरिका में पैदा होने वाले को साहब, आप असुरक्षित कैसे हुए? ये हिंदू राष्ट्र है, हमने कब कहा? नहीं, ये तो सबका है। हमने कब कहा? आप जब फॉर्म में ये लिख रहे हैं, आप जाहिर कर रहे हैं। हम नहीं, बिल्कुल गलत। हम बिल्कुल महफूज हैं, अपनी हिफाजत करनी जानते हैं, अपनी हिफाजत कर रहे हैं। और जो ताकतें हिंदुस्तान से मुसलमानों को इस तरह से डराना और भयभीत करना चाहती हैं, उनके खिलाफ अनिला जी, विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अरे हमें फर्क नहीं पड़ता यार। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी, आप रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। मसूद साहब, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी से एक सवाल। अनिला जी, आखिर अल्पसंख्यक गलतफहमियों का शिकार क्यों हो रहे हैं? साध्वी प्रज्ञा की वजह से। अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें, आप तो चुप रहिए। ये देखिए, अगर आप ब्रॉडर वे में बात करेंगे तो जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर जैसे आपके पैनल पे भी 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये पैनल पे कैसे बुलाए जाएंगे अगर उल्टी सीधी बकवास नहीं करेंगे? तो वही यहां पर बैठ के कर रहे हैं। इनके खुद के पूर्वज हिंदू थे, इनके रगों में हिंदुओं का खून बह रहा है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान को मानो और हिंदुओं की बेइज्जती मत करो। अगर हिंदू आपको गले लगाता है तो ये मत समझो कि वो कमजोर है, और आप जैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज को संभालना खूब आता है। अनिला जी इस भाषा का प्रयोग कर रही हैं, आप किस में से हैं मैडम? भारत की अर्थव्यवस्था अनिला जी अपनी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, अगर आप सत्ता में, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी की जुबान इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सत्ता में हैं तो आप बदतमीजी की जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकती। हर हिंदुस्तानी शहरी जो है वो इज्जतदार है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आप और तमाम लोगों की इज्जत करें। अनिला जी, अगर आप सत्ता में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भ्रम में हो। आप भ्रम में मत रहिए, आप भ्रम में मत रहिए। अमन और प्यार की बात कीजिए। मुझे आसाम करना है प्रमोद स्वामी के पास। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप लोगों को प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुन रही है। प्रमोद जी, मैं आपके पास ब्रेक के पहले नहीं आ पाया, माफी चाहूंगा। प्रमोद जी, आखिर असम की एनआरसी को लेकर ये बवाल क्यों? वहां पर नेता इस तरह से, बीजेपी के ही नेता अगर सवाल उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये एनआरसी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको दो तीन बातें आपके निगाह में मैं लाना चाहूंगा। जैसे ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो एकदम गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और 1955 का सिटीजनशिप एक्ट जो है उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, जैन
पारसी और सिख, इनके ऊपर अगर धार्मिक निर्यातन होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, और ये अगर भारतवर्ष में आते हैं और नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो 11 वर्ष के बाद इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये कानून जो है नेहरू जी के समय बना था, तो इसका मतलब तो नेहरू जी और सरदार पटेल भी सांप्रदायिक हो गए जी। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। सुरक्षा की अगर बात आई तो आरएसएस को बैन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, और मेरी बात सुन लीजिए। को बाहर में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हिंदुस्तान में बसा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किस तरह की गलतफहमी और डर। मैं आसाम से बिलोंग करता हूं, मैंने 40 मिनट आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आप मेरी बातों को 2 मिनट भी सुनना नहीं पसंद करते हैं। नहीं, आप बोलिए, प्रमोद जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एनआरसी का जो काम हुआ अपडेट का, तो सीमावर्ती जो अंचल है, जहां एक्स गवर्नर एसके सिन्हा साहब ने कहा था कि सीमावर्ती जो जिले हैं वहां हर रोज 6,000 बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं। जी। इंद्र कुमार गुजराल, प्रकाश जायसवाल और आसाम के एक्स चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सेठिया ने कहा था कि लाखों घुसपैठी असम में है। लेकिन ये जो एनआरसी का जो काम हुआ है उसमें धुबड़ी जो जिला है, जो सीमावर्ती जो इलाका है, वहां सिर्फ 6% लोगों की शिनाख्त हुई है। लेकिन जो कार्बी आंलॉग जो इलाका है, जहां जनजातीय लोग रहते हैं और जहां 6 नंबर दफा जो है वो जहां लागू की गई है, जी प्रमोद जी, गुवाहाटी से बारपेटा तक कहीं खुशी कहीं गम है, लेकिन अब ये देश में बड़ा बवाल भी बन चुका है एनआरसी। जी हाँ, विजय कौशिक 3 सवाल पूछना था तो उसका साथ में जवाब दे दे विजय जी से ही सवाल है। 3 छोटे सवाल है। पहला, बार बार कहा जा रहा है कि अक़लियत सेफ नहीं होंगे, आपने भी इजराइल बनने की बात की। 6 मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा मुस्लिम ममालिक ने ये राष्ट्रीय उनका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है मोदी जी को दिया। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि बार बार लोग कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है एनआरसी। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई चीज एंटी मुस्लिम होने देगी इस देश में? आपको सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा होगा ना, उसकी मॉनिटरिंग पे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को छोड़ दिया गया। आप एक तरफ तो कह रहे हैं हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा रहा है। एक सेकंड, मेरा सवाल मसूद, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मसूद, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मसूद, इतनी जल्दबाजी मत करो। सवाल सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मसूद, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मसूद, सवाल कंप्लीट। मसूद, कैन यू गिव मी 10 सेकंड देंगे आप मुझे आखिरी पॉइंट करने दीजिए। मुझे आखिरी पॉइंट करने दीजिए। मसूद, आखिरी पॉइंट करने दीजिए। विजय जी को भी बोलने दीजिए। विजय जी को भी बोलने दीजिए। मुसलमान हो बताइए विजय जी को। और भी मुझे एक लास्ट पॉइंट कहना है। मुझे एक लास्ट पॉइंट कहना है। लास्ट पॉइंट कहने दीजिए। अब अनिला जी ने क्या कहा? अनिला जी ने कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। तो क्यों पेट में दर्द हुआ? हिंदुओं को अपना पूर्वज कहना ये बदतमीजी है क्या? आप बाबर को अपना पूर्वज मानते हो क्या बाबर को अपना पूर्वज मानते हो? मसूद अजहर जी, आप बता दो। आपके पूर्वज बाबर थे, आपके पूर्वज बाबर थे। जानता हूँ। आप मेरी ये बात मत कीजिए। ये कह सकते हैं जो एक दिन मेरे आगे पीछे घूमा मैं पूर्वजों की बात करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। कम से कम मैं देश का पैसा नहीं हूँ। पाकिस्तान की बैठे विजय कौशिक को भी आपत्ति है। मैं तो नामकरण कर रहा हूँ, मैं तो नाम बता रहा हूँ। भाई शिवराज पलटू वाला का नाम बता रहा हूँ मैं तो, कोई आपत्ति नहीं है। जी विजय कौशिक, आप अपनी बात पूरी करें। उनके नाम में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहजाद भाई, अभी बहन अनिला सिंह जी कह रही थी कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। ये तो और खुशी की बात है। आपके दिल में तो मुसलमानों के लिए और दया होनी चाहिए। फिर आप एक भारतीय के नजरिए से मुसलमानों को क्यों नहीं देखते? नहीं, डराना आपकी ही पार्टी के लोग उन्हें तालिबानी जैसी दर्जा देते हैं मुसलमानों को। इस तरह की बातों को ही पाकिस्तान हथियार बना रहा है। पाकिस्तान हथियार कह रहा हूँ। विजय जी, नहीं, इसमें कौन सी गलत बात कह रही है? अनिला सिंह जी कह रही है कि पूर्वज हिंदू थे। तो भाई आप पाकिस्तान को भी लगाओ। इलियास, भाजपा वाले केवल
इलियास मैं बता जी। रहा हूँ इनका अगला एजेंडा लोगों को रोटी देना नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस देश को बनाइए, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन अरे सबको आप रोटी कैसे दीजिए। कौन बना रहा है हिंदू राष्ट्र? अरे मनीष कौन जी, बना जो रहा है? इस्राइल आज में बात रहने वाला, इस्राइल से जो हमारे पानी कह रहे हो तालिबान है, तालिबान है, जो इनको इस्राइल गोली से मार हमारे दो, प्रधानमंत्री इनको ने फांसी जो दे दो, दोस्ती यहाँ जो चल आए रही हुए है, मुसलमान। वो उनकी मंशा क्या है? देखा गया इस्राइल से दोस्ती नरसिम्हा राव ने शुरू की थी। क्या चाहते हैं? नरसिम्हा राव ने इस्राइल से दोस्ती शुरू हाँ, की तो थी। नरसिम्हा राव तो गलत है, है। अनिला जी, अच्छा हम पहले मानते हैं। अच्छा अरे हम तो मानते हैं, इस्राइल के बारे में बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा? सीखने की जरूरत नहीं बीजेपी है। एक सिक्के का दो पहलू है। मसूद साहब, पैलेस्टाइन में मसूद साहब, बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। पैलेस्टाइन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मोदी को दिया है। इजराइल की बात कर रहे हैं, पैलेस्टाइन ने भी दिया है, पैलेस्टाइन ने भी दिया है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मसूद साहब, कोई बात नहीं। अनिला जी आप कुछ कह रही थी, लेकिन ये आपको बताना होगा, साफ करना होगा कि आखिर जी, जी, इस जी। तरह का डर और गलतफहमी का शिकार एक अल्पसंख्यक क्यों हो रहा है? साथ में प्रज्ञा जैसे आतंकवादी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए बीजेपी वाले, इसीलिए जो इलियास साहब रुकिए, आप मुसलमानों इलियास को साहब आप मार रुकिए, लिए उनको जवाब देने दीजिए। इलियास वो रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आई हैं। तमीज से बात करो इलियास, वो रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आई हैं। तुम जाकर खड़े हो जाओ, चार रिकॉर्ड वोट से जीत के आतंकवादी है। चिल्लाओ, तुम लोगों ने यही है तुम्हारा हिंदू काम। दिमागों को खराब कर दिया, आतंकवादी इलियास को जिता दिया। इलियास अनिला जी को अपनी बात पूरी करने दे। आतंकवादी इलियास गली गली और हाहाकार चुप मची रहो, है, इसीलिए और चुप रहो, मुझे बोलने दो। आतंकवादी तुम जैसे जो आतंकवादी जो चैनल पर बैठते हैं, उनकी रोजी रोटी ऐसी चलती है। आतंकवादी बोलकर हाँ, मेरे बाप है आरएसएस वाले, मेरे बाप है आरएसएस वाले। इलियास साहब आप रुकिए, उनको बोलने दीजिए। तुम बताओ, इलियास साहब, तुम बताओ, इलियास साहब आप रुकिए, आप गलत बातें ना करें, आपको पता है क्या? आप गलत बातें ना करें। इलियास साहब उनको बोलने दें। तुम्हारा बाप कौन है? कर पाएंगे। पहले आरएसएस आतंकवादी है मानो, वल्लभ भाई पटेल ने बैठ मुझे तो मालूम है मेरा बाप कौन है। अनिला जी आप अपनी बात पूरी करें। अनिला जी आप अपनी बात पूरी करें। जो अपनी भारत माँ को माँ नहीं मानता हो, उस आदमी के लिए मैं क्या कहूँ? मनीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल और केवल ये कहना चाहती हूँ, गाँव वालों को किसी को काट भी के पाकिस्तान में किसी भेज को रहे भी मोदी जी। डरने की जरूरत नहीं है। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया है, लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो दोबारा अपील कर सकते हैं, और एक बार नहीं कई बार अपील कर सकते हैं। और इस जैसे इलियास और हाशमी जैसे मुसलमानों की बात न सुने, वैसी जैसे मुसलमानों की बात न सुने, इनका तो धंधा है, ये इनका धंधा है ये साइको से डर फैलाना। शराफत नाम की चीज बची हो, भारतीय का कुछ बची हो तो कम से कम एक महिला का सम्मान ही कर लो। प्रॉफेट मोहम्मद कहते थे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल बोले इसलिए मैंने आपका नाम पहले ही तालिबान रखा था। आप मुसलमान नहीं, आप तालिबान हैं, और आप तालिबान होने के हैसियत से ही आ सकते हैं यहाँ पे। शराफत नहीं है इनमें। शहजाद मुझे ब्रेक लेना है, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको हम बता दें कि आज का प्राइम टाइम प्लान क्या है। जी हां, आतंकियों का डेथ वारंट रात 8 बजे। जी हां, और इसके साथ साथ रात 9 बजे देखिए पाक। ब्रेक के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। जी हां, AIMIM ने यह कहा था कि उनको डर लगता है कि सरकार कहीं सिटीजन अमेंडमेंट बिल न ले आए। शरफुद्दीन साहब, ये कैसा डर, इस तरह के भ्रम क्यों फैला रहे हैं आप कि सरकार ये कर सकती है, सरकार वो कर सकती है? और आप, मुझे लगता है आप डिजिटल वर्ल्ड के काफी करीब हैं। आपने देखा होगा सलमान खान गणपति बप्पा में कैसे थिरक रहे थे, आपने देखा है ये? क्या कहेंगे इससे आप? मनीष, मैं ये कहूंगा, ये मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार कश्मीर से लेकर केरला तक मुसलमानों को मरवा रही है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। हमारी यूनाइटेड नेशंस में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की गरिमा क्यों जहर उगल रहे हैं इलियास साहब? इलियास साहब, हैदराबाद की तहजीब नहीं है। अमित शाह मोदी मूर्ति, इलियास साहब, हैदराबाद की तहजीब नहीं है। मैं भी हैदराबाद से आता हूँ इलियास साहब, मैं भी हैदराबाद से आता हूँ। शहर को लज्जित मत करिए, प्रांत को लज्जित मत करिए इलियास साहब, मैं भी हैदराबाद से आता हूँ। इलियास झूठा। अरे भाई, ये हैदराबादी नहीं है, ये निजाम से छोड़े हुए रजाकार है, ये रजाकार है, आज भी यहाँ पे रह गए। अमेरिकन पार्लियामेंट में ये रजाकार के कीटाणु है जो आज भी इलियास साहब, ये बताइए, आपने सलमान का वीडियो देखा या नहीं? आपने सलमान का वीडियो देखा या नहीं? देश की इज्जत मट्टी में मिला डाले वर्ल्ड में। इलियास अरे साहब,
सारे इस्लामिक मुल्क उनको पुरस्कार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी खुशबू, क्या बात कर रहे हैं आप? इलियास साहब, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी बड़े मुसलमान मालिक की पूजा करो, पैदा हुई सब चीजों की पूजा मत करो। अल्लाह, रसूलुल्लाह, श्री राम, श्री कृष्णा ये हुक्म दिए। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का डर सता रहा है। इलियास की दिक्कत एक ही है, इनकी आवाज मुझे लगता है भाजपा के एजेंट बन गए कहीं ना कहीं। विजय जी, एक भाजपा का एजेंट ही बना दो। जी, समय कम। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलियास की दिक्कत ये है कि हिंदुओं से नफरत करते हैं, ये हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं, ये हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं कि सलमान खान अगर गणपति के सामने आए तो वो सलमान खान को भी गाली बक दे। अनिला जी, बिल्कुल आप, अनिला जी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल का डर सता रहा है इनकी पार्टी को और इलियास जैसे लोगों को। बिल्कुल, जिनके मन में चोर बैठा हुआ है ना, उनको डर सताएगा। और जो लोग शरीफ लोग हैं, उनको कोई डर नहीं। शहजाद बैठे हुए यहाँ पर, ये सच्चे भारतीय हैं, उनको कोई डर नहीं है। चोर नीरव मोदी को भगा दीजिए। चोर दिमाग का इलाज करा लो, दिमाग का इलाज करा लो। इलियास, अपने दिमाग का इलाज करा लो। पानी पी रहे हो ना, परेशान हो रहे हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पैसा खा गए। अरे रे रे, चौकीदार हज में आकर झूठ बोलता हो। मैंने ये दुआ मांगी, उससे क्या? वो ऐसी पागल हो गया है क्या तुम जैसे? इलियास साहब, आपको मैं वो तस्वीरें दिखाता हूँ। इलियास साहब, मैं आपको सलमान खान की वो तस्वीरें दिखाता हूँ, आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस भारत, ये देखिए वो तस्वीरें, ये देखिए वो तस्वीरें, ये डरा हुआ मुसलमान है। आप जैसे मुसलमान जो है ना, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। स्विस बैंक से पैसा लाते बोले आरबीआई का पैसा चुरा। अरे तस्वीरें देखिए आप। चोर तो तुम्हारी पार्टी वाले। साफ हुक्म है, लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। मैं कभी भी शहजाद से ये नहीं कहूंगा कि आओ मेरे साथ आगे नमाज पढ़ो, और ना ही किसी और को मुझसे तवक्को करनी चाहिए कि मैं कहीं पे मूर्ति पूजन करूंगा या कुछ करूंगा। लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई इंसान कुछ करता है, सलमान खान अपनी बहन के घर जाते हैं अगर, तो सलमान खान का निजी बात है। केवल ये कहना चाहता हूं कि देश के कुछ मुसलमान भाजपा के एजेंट होने का काम बखूबी तरह से अंजाम दे रहे हैं। वो इस तरह का माहौल दिखा रहे हैं कि जैसे मुसलमानों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। जैसा कि विजय कौशिक, आपका टाइम। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है और सियासी रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दल लाख हथकंडे अपनाएं, लेकिन भारत अखंड है, प्रचंड है, क्योंकि यहाँ सर्वधर्म संभाव है। अगर मुल्क से प्रेम है तो तू ही मेरा दीन, तू ही मेरा ईमान, तू ही मेरी कलमा, तू ही मेरी अजान। जी, आप लोग देश के सवाल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे, आंख कान।